ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज मैं आप लोग इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग 99 परसेंटाइल जो है जेई में ला सकते हो, जेई मेन में ला सकते हो। आप सब में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि यार हमको 99 परसेंटाइल लाना है, लेकिन आप सब बहुत छोटी छोटी गलतियां भी कर रहे होते हो और एक सीधा डायरेक्शन आप लोगों को पता होने के बावजूद भी नहीं पता होता है कि आप लोग किस तरीके से 99 परसेंटाइल ला सकते हो। तो आज मैं इस वीडियो में बहुत सारे आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाला हूं। आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में और आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरीके से आप लोग को डेडिकेटेड होकर के 99 परसेंटाइल के लिए जो अपने एम को पूरा करने के लिए मेहनत करना है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये एक डेडिकेटेड चैनल है आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए। आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट और खजाना मैंने इस चैनल में आप लोगों के लिए भर करके रखा हुआ है। तो जैसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करके यार स्टूडेंट का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अब देखो यार, सपने तो सबको देखने चाहिए। 99 परसेंटाइल लाना एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है जिसको हम सबको अचीव करना चाहिए। मैंने भी ये सपना देखा था। हालांकि मेरे टाइम में परसेंटाइल नहीं होता था, रैंक होता था, लेकिन मेरे भी अगर आप उसको परसेंटाइल में कन्वर्ट करोगे, मेरी 15,000 रैंक आई थी और उस टाइम पे जितने बच्चे एग्जाम वगैरह देते थे उसके हिसाब से अगर आप कन्वर्ट करोगे तो मेरे भी क्लोज टू 99 परसेंटाइल जो है आई थी जेईई मेन के अंदर में, अगर आप कन्वर्ट करोगे तो राइट। तो मैं केपेबल पर्सन हूँ आपको ये टिप्स देने के लिए। और मैं उस टाइम का हूँ बंदा, 2017 में मैंने एग्जाम दिया था जब यूट्यूब था लेकिन उतना ज़्यादा एस्टैब्लिश नहीं था। मतलब इट वाज एक ऐसे फेज में था जब ऑफलाइन से ऑनलाइन धीरे धीरे शिफ्ट चीज़ें हो रही थी, राइट। तो मेरे को काफ़ी पर्सपेक्टिव पता है, मेरे को ऑफलाइन की भी चीज़ें पता है, ऑनलाइन की भी चीज़ें पता है। मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो गया 4-5 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख करके, ऑनलाइन का जो माहौल चल रहा है उसको देख करके काफ़ी चीज़ें मेरे को समझ में भी आ गई हैं। उसके बेस पर मैं आपको कुछ टिप्स जो यहाँ पर देने वाला हूँ। सबसे पहले तो यार सपने देखना कम करो। सपने देखने का मतलब ये नहीं है कि आप सपने मत देखो कि 99% आएगा। सपने देखने का मतलब है कि बिना काम किए सपने देखना। मतलब कि एक होता है आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और फिर सपने भी देख रहे हो, दैट इज फाइन। एक होता है आप काम नहीं कर रहे हो, आलसी होकर के लेटे पड़े हो और आप सपने देख रहे हो, ठीक है, कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ठीक है। आपको मेहनत करते हुए सपने देखने हैं। मतलब कि आपके जो सपने हैं उसको आप रिस्पेक्ट माइंड में दे रहे हो, क्या फिजिकली दे रहे हो, क्या उसके लिए उठ करके आप कुछ कर रहे हो, राइट। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सपने सिर्फ बच्चे देखते हैं कि हम ये करेंगे, आईआईटी टॉप करेंगे। मैं भी एक स्टूडेंट था जो आईआईटी टॉप करने का सपना लेकर के चलता था। आप लोग मानोगे नहीं, मेरे घर में आज भी जो तकिए वगैरह पड़े हैं, बेड वगैरह जो पड़ा है, उसकी खोली में और सब जगह AIR1 आज भी लिखा हुआ है। मेरे घर वाले मेरे को कभी कभी बताते हैं कि यहाँ पे AIR1 हर जगह लिखा हुआ है। मैं अपने बोर्ड में, अपने दीवार में, हर जगह AIR1 लिख देता था, लेकिन मैं उस लेवल का कभी मेहनत ही नहीं किया, कभी मेहनत ही नहीं किया। मैं अपने सपने में ऑल इंडिया रैंक 1 था, लेकिन मैंने उस लेवल का मेहनत किया ही नहीं। कभी मेहनत किया मैं भी अच्छा रैंक लाया, आईआईटी मैंने क्रैक किया, लेकिन उस लेवल का नहीं किया जिस लेवल का जो है मैं सपने देख रहा था। तो आपको सपने जिस लेवल का आप देख रहे हो उस लेवल की मेहनत आपकी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यूट्यूब को लेकर के मेरा एक सपना है, मैं उस लेवल का मेहनत भी कर रहा हूं, तो उसके लिए मेरे को फिर रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। लेकिन सोचो अगर मैं मेहनत ना करूं और सपने देखता रह जाऊं कि एक दिन मैं 1 मिलियन पहुंचूंगा, तो कैसे चलेगा। उसी तरीके से आपको भी अगर 99% पहुंचना है तो आपको उस लेवल का मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आपको पता ही नहीं है कि उस लेवल के मेहनत के लिए कितना एफर्ट लगता है, तो आपको वो सपने ही देखने छोड़ देने चाहिए। आपको पहले ये समझना चाहिए कि हाँ लेवल कितना है, मेहनत कितना लगेगा, फिर समझो कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फिर अगर आप कर रहे हो तो फिर उस चीज को आप डेली ड्रीम करो, राइट। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे स्ट्रैटेजी खोजते हैं, 99 परसेंटाइल स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी। बहुत अच्छे है, स्ट्रैटेजी बहुत काम की होती है। आपके अगर प्रिपरेशन की बात करूं तो आप 60 से 70% प्रिपेयर करते हो, 20 से 30% आपकी स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप गलत स्ट्रैटेजी से पढ़ रहे हो तो भी आपको कोई फायदा नहीं होता है, और अगर आप सिर्फ स्ट्रैटेजी देख रहे हो और पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल भी, तो भी आपको कोई फायदा यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन बात यहाँ पर है कि आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको अगर बता दूं वो है सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी। मतलब कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो डेली का 9 से 10 घंटा, अगर आप 2 साल की प्रिपरेशन में 9-10 घंटे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको किसी स्ट्रैटेजी की जरूरत ही नहीं है। मतलब आप खुद ही सारी चीजों को समझ जाओगे। स्ट्रैटेजी क्यों चाहिए होता है? एक ऐसा टेक्निक जो आपको समझ में नहीं आता है वो आपको टीचर बताता है या फिर कोई यूट्यूबर बताता है या फिर मैं आपको बताता हूं। लेकिन आप अगर खुद ही टाइम दे दो 9 से 10 घंटा तो आपको खुद ही चीजें समझ में आ जाएंगी ना। क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी का चलन है ये हमारे टाइम पे नहीं था। 4-5 साल पहले मैंने कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी थी जब मैंने जेईई क्रैक किया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे स्ट्रैटेजी नाम की चीज ट्रेंड ही नहीं करती थी, है ना। हम लोग बस पढ़ते थे, अपनी गलतियां सुधारते थे, फिर ये नाम आ गया स्ट्रैटेजी का और फिर स्ट्रैटेजी का जो ट्रेंड है चलने लग गया यूट्यूब पे और बच्चे भी बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी मांगते हैं। लेकिन अगर आपको स्ट्रैटेजी ही देखते रहना है दिन भर तो आप पढ़ाई कब करोगे? कभी कभार आपने हफ्ते में एक आध बार स्ट्रैटेजी देख ली तो ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी देख रहे हो तो ये समझो 99 परसेंटाइल आप सिर्फ सपना ही देखे जा रहे हो। जितनी आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपने इस वीडियो पे भी क्लिक किया ये सोच के कि भाई कोई स्ट्रैटेजी मिल जाएगी,
ठीक है, और मेहनत आप नहीं कर रहे हो तो समझो आप अपने सपने से और ज्यादा दूर चले जा रहे हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इंक्रीज द टाइम ऑफ सेल्फ स्टडी। आप जितना सेल्फ स्टडी ज्यादा करोगे, जितना हार्डवर्क ज्यादा करोगे, हार्डवर्क अलॉन्ग विद स्मार्टनेस अगर आप करोगे तो आपको खुद की गलतियां खुद ही समझ में आने लगेंगी, आप खुद बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बनाए, पूरे यूट्यूब में आप देखोगे कहीं पर भी आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स जो मैं बनाता हूं कहीं नहीं दिखेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे डिस्कवरी है, मेरी इन्वेंशन है, जो आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिलती है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की। वो क्यों मिल पाई? किसी ने सिखाया नहीं, किसी बुक में था नहीं, वो इसलिए मिल पाई क्योंकि मैंने अपना टाइम दिया पढ़ाई के अंदर में, तो मेरे दिमाग से कुछ क्रिएटिव चीज निकल करके आई, है ना। और आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग सिर्फ दूसरे की क्रिएटिविटी को लेने का ट्राई करो, आप अपनी क्रिएटिविटी को मार रहे हो। आप मेरे से स्ट्रेटेजी लो, किसी और से ले रहे हो लो, लेकिन अपनी भी तो कुछ नया चीज लेकर के आप आ सकते हो। क्या पता हमें कुछ नहीं पता जो आपको पता चल जाएगा। और वो कैसे पता चलेगा? जब आप सेल्फ स्टडी में ज्यादा टाइम दोगे, जब आप खुद से पढ़ने में ज्यादा टाइम दोगे, जब आप खुद की गलतियों को सुधारने का खुद से भी ट्राई करोगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 99 परसेंटाइल के लिए कि आप थोड़ा सा जो है बहकना बंद करो और सिर्फ फोकस रह करके आप काम करो। अब बात आती है लास्ट चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में 99 परसेंटाइल आएगा कैसे। वो सिंपली आएगा, आपको सिलेबस कवरेज ज्यादा रखनी पड़ेगी। मतलब कि आप 60% सिलेबस कवर करोगे और 99 परसेंटाइल एक्सेप्ट करोगे, ऐसा एक्सपेक्ट करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप में से बहुत सारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, अपने आप से दिल पे हाथ रख के पूछना, आपका सिलेबस ही अभी तक कंप्लीट नहीं है। सबसे पहला स्टेप होता है सिलेबस को कंप्लीट करो। अगर आप 99 परसेंटाइल का सपना देख रहे हो, कंप्लीट करो सिलेबस को, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अच्छे से नहीं भी कर पा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा ही कर लो, अगर डीपली नहीं कर पा रहे हो फिर भी थोड़ा थोड़ा देख लो। ऐसा नहीं होना चाहिए जेईई मेन के अंदर में कि आपको कोई चैप्टर आता ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे को ऑर्गेनिक नहीं आता था, तो मैंने क्या करा था, ऑर्गेनिक के बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, इस सारे चैप्टर को कर लिया था, ताकि मेरे को ये ना लगे कि ऑर्गेनिक मेरे को बिल्कुल नहीं आता है, राइट। सो इस चीज को ध्यान रखो। आपको सिलेबस कवरेज को मैक्सिमाइज करना है, उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट देने और एनालिसिस करनी है। सबसे बेस्ट एनालिसिस आपके लिए कोई और नहीं करेगा, आप खुद कर पाओगे। मॉक टेस्ट दो, देखो आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, उसके बाद में सॉल्यूशंस देखो कौन कौन से चैप्टर में इंप्रूवमेंट नीडेड है, कौन कौन से चैप्टर को आप अभी भी पढ़ना आपको बाकी है, कौन कौन से चैप्टर में आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, ये सारी चीजें देखो। फिर वापस से मॉक टेस्ट दो 3-4 दिन बाद पढ़ने के बाद में, फिर देखो कि आपका 5-10 मार्क्स इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। फिर उसमें आप देखो और कौन कौन से चैप्टर को आपको फोकस करके पढ़ना चाहिए, 3-4 दिन और पढ़ो, फिर से एक मॉक टेस्ट दो। ये एक रियलिस्टिक तरीका है आपको 99 परसेंटाइल लाने का। एकदम से ऐसे चुटकी में 99 परसेंटाइल आपके नहीं आएंगे। आपको देखना पड़ेगा कि आपका सिलेबस कवरेज हुआ है कि नहीं हुआ है, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद में आप मॉक टेस्ट दो, उसके बाद में 3 दिन बाद एक और दो, 3 दिन बाद एक और दो, इस तरीके से देते चले जाओ। और हर मॉक टेस्ट में अगर आप थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट भी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर बढ़ते बढ़ते वो 99 परसेंटाइल तक पहुंच जाएगा। ये एक रियलिस्टिक तरीका है और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है 99 परसेंटाइल लाने का। टिप्स है, स्ट्रेटजीज है जिसको फॉलो करना पड़ेगा आप लोगों को। और मैं मानता हूं कि स्ट्रेटजीज वगैरह को कम फॉलो करके ज्यादा सेल्फ स्टडी करो। 20-30% स्ट्रेटजी का रोल होता है, 60-70% आपका पढ़ने का ही यहाँ पर रोल होता है। अगर आपको 99 परसेंटाइल सच में लाना है तो मैंने इसी तरीके से लाया था। मैं बहुत ज्यादा ज्ञान के पीछे नहीं गया था। मेरे बहुत सारे दोस्त है जो ज्ञान के पीछे चले गए तो उनका कुछ नहीं हुआ था ढंग का, लेकिन मैं फोकस था अपने पढ़ाई पे। मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आई थी, लेकिन फिर भी फोकस रहने की वजह से मैं 99 परसेंटाइल, क्लोज टू 99 परसेंटाइल मैं अचीव कर पाया था। 2017 के अंदर में 15,000 मेरी रैंक आई थी और मैं फिर NIT त्रिची से पढ़ा, NIT त्रिची में एडमिशन लिया। अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी सपना पूरा हो तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड मत रहो, फोकस रहो, हार्डवर्क करो, आपका जो है काम बन करके आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।